Now, student, question third from exercise 5.4. Question पढ़ेंगी अनुष्का पाठक. A ladder has rungs 25 cm apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top. If the top and the bottom rungs are 2 whole 1 by 2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? देखो इसमें दो तीन इंफॉर्मेशन है, हम आपको बता दें. A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट. रंग्स क्या है? लेडर है, जैसे आप जानते हैं, तो ये इसको रंग्स कहते हैं, जिसपे ऐसे पैर रख करके चढ़ा जाता है. इट इज अ रंग. ठीक है. तो ये जो रंग्स के बीच की डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर. देख रहे हैं ना, सभी दो रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है. और जिसमें से फर्स्ट जो नीचे बॉटम वाली रंग है वो 45 सेंटीमीटर है. और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रंग्स छोटी होती जाएगी, और जो लास्ट रंग है वो 25 सेंटीमीटर की. कितनी रंग्स हैं ये नहीं पता है, लेकिन बॉटम और टॉप दोनों रंग्स के बीच की डिस्टेंस दी गई है. ये वाली रंग और ये वाली रंग, बॉटम और टॉप के बीच की जो है वो 2 होल 1 by 2 मीटर है. ये सभी सेंटीमीटर में, ये मीटर में है. इट मीन्स आप ये समझ सकते हो दैट इक्वल टू कितना मीटर होगा? 250 मीटर सेंटीमीटर. तो समझ में बात आ गई? ये तो क्वेश्चन. अब ये कह रहा है कि आप बताइए ये जितनी रंग्स हैं इनकी टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ तो पहली रंग तो हमको मालूम है 45 सेंटीमीटर, लेकिन अगली वाली कितनी होगी ये नहीं पता है. उसकी आगे वाली कितनी होगी ये नहीं पता. लास्ट वाली कितनी होगी ये पता है, 25 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? ठीक है. लेकिन क्या आप हमको बता सकते हो कि अगर ये दोनों के बीच में 250 सेंटीमीटर है और दो रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो इसमें कितनी रंग्स लगेंगी? ये आप बता सकते हैं? यस सर. बताइए. हाँ जी. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कुल कितनी रंग्स लगेंगी. इसका पता लगाने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस ये 250 सेंटीमीटर है और दो रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझें तो सपोज दैट देखिए 25 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस पे कितनी रंग्स हैं? 2. और 50 सेंटीमीटर पे कितनी आ जाएगी? 3. मतलब कि जितना हम आगे बढ़ेंगे एक रंग ज्यादा आएगी. तो अगर नंबर ऑफ रंग्स निकालना हो, नंबर ऑफ रंग्स, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर बाई 25 और प्लस 1 करना पड़ेगा. यही आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अगर आप 10 लिखेंगे तो गलत, दैट इक्वल टू 11 आ जाएगा. 11 रंग्स आएंगी जिनका सम, जिनकी लेंथ का सम आपको निकालना है. अब जरा देखिए, फर्स्ट टर्म क्या होगा? 45. स्टार्टिंग 45 से हो रही है, सीरीज बन रही है. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? यहां नहीं, यहां 45. नेक्स्ट क्या होगा? कॉमन डिफरेंस पता नहीं है. ठीक है ना. तो मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस डी है, तो 45 प्लस डी होगा. एक समझाने के लिए बता रहे हैं. लास्ट टर्म कितना होगा? 25. करेक्ट. इट मीन्स सीरीज का आपको फर्स्ट टर्म मालूम है इक्वल टू 45, लास्ट टर्म मालूम है 25, एन मालूम है 11. देखो यहाँ पे निकाल दीजिए, 11 रंग्स आए. क्लियर हो गया पिक्चर? एपी का बन गया. अब अगर ये एपी का क्वेश्चन बन गया तो आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, बिना कॉमन डिफरेंस के आप सम नहीं निकाल सकते. तो हम एल का फार्मूला यूज करिए, यहां पर लगाएं. एल इक्वल टू
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत तो नहीं, एल और ए एन का फार्मूला एक ही होता है। लास्ट टर्म आपका 25 है, ए 45 है, एन 11 है, डी कैलकुलेट करना। दिस इंप्लाइज 25 माइनस 45 कितना हुआ? माइनस 20 इज इक्वल टू 10d। दिस इंप्लाइज d इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ध्यान से समझ लो। आप इसको इधर से भी सीरीज बना सकते थे। 25.4 लास्ट टाइम तो d की वैल्यू 2 आ जाए, वो भी सही होता है, ये भी सही। अब आपको d मिल गया, a मिल गया, सब कुछ मिल गया, n भी मिल गया। अब आपको Sn निकालना है, सभी रंग्स का सम, उनकी लेंथ का सम। तो क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस एल भी तो लगा सकते हैं, क्यों? a प्लस एल आसान है। n कितना है? 11/2। a कितना है? 45। l कितना है? 25। तो यार ये d वाला काम नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, हम सीधे इसके बाद यही लगा देते तो भी आंसर मिल जाता है। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पड़ा रहे। हम तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाना चाहते हैं, लेकिन a प्लस एल फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है तो इससे कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। 11/2 इंटू कितना आ जाएगा? 70। ये कैंसिल होके 35 आगे जगह 11 इंटू 35 तो आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आ गई? तो इतना कैलकुलेशन जो हमने किया इसकी कोई जरूरत ही नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमको सीधे नंबर ऑफ रंग्स मिल गया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम था, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल लगाते सीधे से 2 लाइन में आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? और अगर आपको ये फार्मूला नहीं लगाना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है, तब तो डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप वहां पर रख सकते हैं, तो भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन आशीष पढ़िए। The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो आप यहाँ पे देखो बेटा, 1 से 49 तक हाउस के नंबर लिखे गए। पहले हाउस पर 1 लिखा गया होगा, सेकेंड पे 2, 3 एंड सो ऑन। लास्ट हाउस का नंबर 49 होगा, 49 तक। अब इसके बीच में कहीं पर एक हाउस का नंबर x लिख दिया गया, x। अब x क्या है? 7 है, 8 है, 20 है, ये नहीं पता है। आगे कंडीशन दे दिया कि इस नंबर के पहले वाले हाउस तक, मींस x माइनस 1 इसके पहले होगा। भाई x है तो x पहले, क्योंकि ये नंबर क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस मालूम है, 1 है। करेक्ट है ना? कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर है, तो x के पहले x माइनस 1 पता चल गया। कंडीशन क्या है? 1 से लेकर के इसके पहले प्रीसीडिंग, इस हाउस के पहले जो भी नंबर होगा वहां तक का सम, मतलब s x माइनस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग s x माइनस 1, x माइनस 1 तक का सम किसके बराबर है? कह रहा है कि इसको फॉलोइंग, इसके बाद वाले x प्लस 1 से शुरू होंगे। ठीक है? x प्लस 1
समझ में आ गया? इसके देखो, तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम आप निकालते हो तो आपने फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वो शुरुआत से निकालते हैं। यहाँ से निकालना कठिन होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ से 1 से x माइनस 1 तक का सम x प्लस 1 से 49 तक के सम के इक्वल है। लेकिन ये जो बाद वाले का सम है, यहाँ से यहाँ तक का सम, इसको आप मिडिल से कैसे निकालोगे? फार्मूला तो 1 से स्टार्ट होता है, तो हम इसको निकालने का दूसरा तरीका निकालेंगे। हम टोटल तो निकाल ही सकते हैं 49, तो उसको हम लिख देंगे S49 पूरा निकाल लिया, और उसमें से हम कितना घटा देंगे? यहां से यहां तक घटाएंगे तब ये मिलेगा। S x घटा देंगे, 1 से लेकर के x तक का सम घटाएंगे तो इसके बाद वाले के का सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यही इसका मेन पॉइंट है, मेन कॉन्सेप्ट समझ रहे यहाँ पर। ठीक है कि टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जहां तक हमको नहीं चाहिए, तो बाकी मिल जाएगा। यस सर। करेक्ट? अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बोलिए क्या लिखूं इधर? दिस इम्प्लाइज, यहां पर हो जाएगा x माइनस 1/2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 माइनस 1 इंटू d। ये चीज समझ में आ गई सबके? यस सर। आगे लगाइए, इक्वल टू 49/2 इंटू 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। अभी समझ गए होंगे। यहां पर लगाएंगे माइनस, सीरीज तो एक ही है, x/2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? अच्छा, इसमें तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, a प्लस एल भी लगा सकते थे। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर S49 में तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है। ठीक है? इसमें भी लगा सकते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको और अच्छा किया जा सकता है और आसान किया जा सकता है। एक तरीका तो आप समझ गए कि a और d की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख देंगे, और लेकिन इसका और भी आसान तरीका क्या हो सकता है, जरा देखिए। यहाँ पर आप लगा सकते हो कि सीरीज का यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस एल। a 1 हुआ और लास्ट टर्म x माइनस 1 हुआ। लगा सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर आइए, ये पूरी सीरीज है, a प्लस एल अगर यहाँ पे लगाएंगे तो क्या लगा सकते हैं, 49/2 इंटू 1 प्लस 49 a प्लस एल लगा सकते हैं। ठीक है? a प्लस एल। और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, माइनस x/2 a प्लस एल। ठीक है? a प्लस एल 1 प्लस x। समझ बात आ गई? a प्लस एल वाला हमने छोटा वाला फार्मूला है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x/2। यहाँ पे हो जाएगा 49/2 इंटू 50। ठीक है? और माइनस ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस x/2। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सब क्या पान में खत्म हो जाएगा ना, इसको काटेंगे नहीं, सही रहेगा? समझ जाएंगे? मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा ये x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 49 इंटू 50 कर लो, और हमको बताओ कितना कर देता हूँ। 2450 होगा क्या? चलते हमको चेक करके बताओ। माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2450 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हुआ,
माइनस एक्स कैंसिल हुआ, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर लीजिए, दैट 2x स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 2450। एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2450 बाई 2। डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आपको मिल गया x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अंडर रूट 1225। बताइए कितना होगा? प्लस माइनस 30। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 35। बेटा प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल प्लस ही लिखेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ना। यहाँ जो भी नंबर मकान नंबर नेगेटिव में नहीं आएगा। अरे सर लिख के भी तो कह सकते हैं कि हाँ हाँ, ये इक्वेशन में आप लिख सकती हो, लेकिन फाइनली आपको 35 ही लिखना पड़ेगा। यस सर। ओके, यस सर। तो x की वैल्यू पूछ रहा तो x की वैल्यू 35 आ गया। सबकी समझ में बात आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, तो ये सिंपल कैलकुलेशन हमने इसलिए यहाँ पर चेंज कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने फार्मूला जो यूज किया है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l का फार्मूला यूज किया, लिखिएगा।